ताऊ जी प्लीज, ट्विंकल से गलती हुई है और उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो तू ए बात तो मानता है ना कि ट्विंकल ने गलती की? जी। तो अब इसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। ताऊ जी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद ट्विंकल को यूवी के मेंटल असाइलम जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी, पर वो क्या करती, जाने अनजाने में यूवी ने हमारे रूम में आग लगा दी थी। किसी को कुछ भी हो सकता था। डर गई थी ट्विंकल, उसे बस लगा किसी की जान पे ना बनाए, इसलिए उसने ऐसा कहा। सजना वे सजना। देख भाई कुंज, तू लाख बहाने बना ले, बीवी की जितनी चाहे तरफदारी कर ले, माफी मांग ले, पर मेरा फैसला अटल है कि इस ट्विंकल को ये घर छोड़कर जाना ही होगा, बस। सुरजीत, बच्चों को एक मौका दे, मान जा। बेबे, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्यार करते हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप उससे भी ज्यादा प्यार इस पूरे परिवार से करते हो। आपका सपना है कि आप इस परिवार को साथ साथ हमेशा खुश देखो। मैं आपका सपना टूटने नहीं दूंगी बेबे, क्योंकि मैं भी इस परिवार से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से इस परिवार में फूट पड़े। वो नहीं होना चाहिए ना बेबे। अगर इसी में सबकी खुशी है तो मैं इस घर से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे घर से जाना होगा बेबे। तू कहीं नहीं जाएगी। देखा, मैंने पता था कि तू सिर्फ ये डायलॉग बाजी कर रहा था कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार एक साथ रहना चाहिए। तू एक नंबर का ड्रामेबाज है, कौन छोटा है तू एक नंबर का। मैंने पता था कि तू। ताऊ जी प्लीज, ट्विंकल की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक मौका दे दीजिए, इस परिवार को बिखरने मत दीजिए प्लीज। सुरजीत, ये कैसी जिद है इन बच्चों को अपने ही घर से बाहर निकालने के लिए? एक मौका दे दे, मैं इन दोनों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मान जा। ठीक है बेबे, आप कहते हो तो इन दोनों को एक आखिरी मौका दे देता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इन्होंने इतनी सी भी गलती की ना तो सामान के साथ घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। पुत्र, मैंने इस पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल से जोड़ कर रखा है। पुत्र, अब तेरी जिम्मेदारी है, मेरे संसार को बिखरने मत देना, इसे प्यार से जोड़ कर रखना। तुझे पता है पुत्र, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़ी नाजुक डोर से जुड़े होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इस घर के रिश्तों को, नाजुक रिश्तों को संजो कर रखना। बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे घर वालों को यकीन दिलाऊं कि यूवी नाटक कर रहा है, सब कुछ उसका ड्रामा है। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया, लेकिन मैं कैसे एक्सपोज करूं उसको? बाबा जी, मुझे कोई तो हिंट दो, कोई तो रास्ता दिखाओ। मुझे कौन से बात करनी होगी इस मामले में। कुंज, अच्छा हो जो तुम आ गए कुंज, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
थैंक यू सो मच आज फिर मेरी साइड लेने के लिए। आज फिर तुमने घर वालों के सामने मेरा साथ दिया। थैंक्स अ लॉट। सजना वे सजना वे सजना वे आजा वे सजना आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना सजना वे सजना तेरी वजह से आज बेबी की आंखों में आंसू आए ट्विंकल। तेरी वजह से घर में फिर से हंगामा हुआ। तेरी वजह से मेरा परिवार बिखरने वाला था ट्विंकल। तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, जो मैं होने नहीं दे सकता। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू जिम्मेदारी है मेरी। जैसे ये परिवार हम दोनों की जिम्मेदारी है, पर तू बार बार तुझे ये बात क्यों बतानी पड़ती है? तुझे क्यों समझ नहीं आता कि परिवार को साथ में लेके चलना है हमें? क्यों तुझे समझ नहीं आता ट्विंकल? आखिरी बार मैंने तुझे सपोर्ट किया ट्विंकल। आज के बाद अगर तूने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं खुद तुझे इस घर से जाने के लिए कह दूंगा। मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। कुछ मुझसे नाराज है। मेरी शादी की बुनियाद हिल रही है। मैं यूवी की वजह से अपनी शादी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, और ये मेरा खुद से वादा है। आखिरी बार मैंने तुझे सपोर्ट किया। आज के बाद अगर तूने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं खुद तुझे इस घर से जाने के लिए कह दूंगा। चरी भैया आप? ट्विंकल भाभी जी, दिसंबर की सर्दी में आप बिना स्वेटर के, बिना शॉल के बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपको ठंड लग गई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। रखिए, मेरा शॉल रखिए। नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके ट्विंकल जी। वैसे भी ये जो शॉल है वो बहुत गर्म है। लाइए ना, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। मैं वैसे भी अंदर ही जा रही हूँ। ट्विंकल जी, ट्विंकल भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। मैंने लगा कि मैं आपसे 1-2 मिनट बात करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। सीरियसली कहूँ, आपको देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। अब देखिए ना, अनीता मम्मी जी और आपकी सास उषा चाची, ये दोनों आपको पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अपना कुंज, वो आपका ख्याल नहीं रखता। देखिए, आपके चेहरे को देखकर लगता है मुझे कि आप बहुत सैड, क्योंकि वो आपको खुश नहीं रखता, प्यार नहीं करता होगा शायद आपसे। हाँ जी चेरी भैया, आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये मेरा और मेरे हस्बैंड का पर्सनल मैटर है, और आप इसमें खुद को इन्वॉल्व ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको दुख पहुंचाने का या आपके दिल को दुखाने का।
मैं तो बस आपको खुश रखना चाहता हूँ। I mean, खुश देखना चाहता हूँ। देखिए ट्विंकल जी, आप मुझे अपना जेठ मत समझिए, बल्कि अपना दोस्त समझिए। और अगर आपको इस घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, आपका ख्याल रखने के लिए। अगर आप कभी भी इस घर में अकेलापन महसूस करें तो आपका दोस्त है ना, पूरा ख्याल रखेगा। और ट्विंकल भाभी जी, आज तो हाथ छुड़ा कर चली गई। एक मौका दीजिए, हाथ तो क्या, आप मेरे बाहों में रहेंगी। गुड मॉर्निंग कुंज। कुंज, तुमने मुझे कल रात को जो जो कहा था ना, मैंने वो सब नोट कर लिया है। आई प्रॉमिस, अब मेरी वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट। कुंज, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कुंज, तुम मुझे डांट लो, मुझसे झगड़ा कर लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो ना। तुम जब ऐसे साइलेंट मोड में चले जाते हो ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। हो गया? तू चाहती क्या है? ऐसे तो बोलती रहती है कि झगड़ा मत करो, और जब कुछ नहीं बोल रहा तो बोल रही है कि झगड़ा करो। इतनी कंफ्यूज क्यों है लाइफ में? अच्छा सुनो, मैं माँ के घर जा रही हूँ बब्बी से मिलने। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो मुझे अभी बता दो। मेरे जाने के बाद मुझे बार बार फोन करके मत पूछना ट्विंकल ये कहाँ रखा है, ट्विंकल वो कहाँ रखा है। मुझे पता है मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता ना, बिल्कुल भी। तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता? ये एकदम नया था। वैसे तू जैसी झल्ली के बिना मेरा काम नहीं चलता। इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी अपनी चीजें ढूंढने के लिए। उस दिन याद है 10-15 मिनट ढूंढती रही, तेरा फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, और मिला कहाँ? तेरे हाथ। बाय द वे ट्विंकल, तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्विंकल। दोस्त, दोस्त देख, यूवी अब गुड बॉय बन गया। यूवी कल अपने रूम में सोया है, तुम दोनों के साथ नहीं सोया, तुम्हारे रूम में। अब ये ट्विंकी मुझे पागल खाने तो नहीं भेजेगी? अब मैं घर में रह सकता हूँ ना? हाँ दोस्त, बोलना दोस्त, बोलना। यूवी, तुम कभी कहीं नहीं जाओगे, हमेशा अपने दोस्त के साथ रहोगे। और रही बात ट्विंकल की, तो वो तुम्हें घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं निकालने नहीं दूंगा। ये चल दोस्त, एक सेल्फी लेते हैं। दे फोन, दे फोन, दे फोन, फोन दो फोन दो। ट्विंकी तू भी आजा, आजा यहाँ पे आ, बीच में आजा, बीच में आजा। अब ना ऐसे करो। ट्विंकी, यूवी बहुत हंग्री है, चल यूवी को यम्मी सा ब्रेकफास्ट बना दे। चल कम ऑन, लेट्स गो फास्ट। अजीब मुसीबत है। मुझे 100% यकीन है कि यूवी नाटक कर रहा है, लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती, वरना उसका असर मेरी शादी पर पड़ सकता है। ट्विंकल पुत्र। जी बेबे। पुत्र, मुझे पता है कल तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैंने पूरा विश्वास है अगर कोई इस घर को संभाल सकता है तो सिर्फ तू है पुत्र। और मेरे इस विश्वास को, इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देना। लेकिन बेबे मैं सब समझती हूँ, लेकिन पुत्र एक बात तू भी समझ ले, तेरे लिए और हम सब के लिए यही चंगा है कि इन दिनों जो कुछ भी हुआ तेरे साथ उसे भुलाकर आगे बढ़ना है तुझे। और पुत्र दोबारा ये गलती मत दोहराना। अरे हाँ, मेरा बड़ा दिल करता है ट्विंकल पुत्र कि आज पूरा परिवार मिलकर गुरुद्वारे जाए, बाबा जी के सामने बैठकर अरदास करें ताकि इस घर में खुशहाली आ सके।
सुख शांति आ सके। गुरुद्वारे यूवी भी चलेगा। हाँ, यूवी को भी चलना है। अच्छा हाँ, तुझे तो सख्त जरूरत है। ट्विंकी चलना, चल के यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट बना। यूवी तेरे हाथों से खाएगा। यूवी तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए अभी यमी यमी ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ओके? पिंकी प्रॉमिस। यूवी की असलियत जानने का एक ही तरीका है, उसे तब ऑब्जर्व करना होगा जब उसके आसपास कोई ना हो, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं उसके रूम में जाके छुप जाऊँ। उसे पता भी नहीं चलेगा और मैं उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर लूँगी और उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। ट्विंकी, कहाँ छुपूं? ट्विंकी। बेड के नीचे? कपबोर्ड। भी लॉक्ड है। ट्विंकी, ट्विंकी। ये जगह परफेक्ट है, यहाँ से मैं यूवी पे नजर भी रख पाऊंगी एकदम प्रॉपर्ली। ये ट्विंकल यूवी के रूम में क्या कर रही है? यूवी पर नजर रखना चाहती है, शायद तभी इस अलमारी में छुपी है। चलो, ये तो वेरी गुड हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि ट्विंकल है कहाँ। अब मैं सबको बहाने से घर के बाहर भेज दूंगा, फिर बस मैं और मेरी प्यारी भाभी जी बिल्कुल अकेले। अरे अब तो बिल्कुल इंतजार नहीं होता। अरे आप सब यहीं अब तक? बेबे आप गुरुद्वारे जाने वाले थे ना, आप लोग गए नहीं? हाँ हाँ जाएंगे, पहले नाश्ता कर ले फिर निकलते हैं। तू भी आजा पुत्र, बैठ जा। अरे क्या बेबे, रोज रोज घर का नाश्ता करके आप लोग बोर नहीं हो जाते? बेबे हम लोग सब कहीं बाहर चलते हैं, नाश्ता करते, मजा आएगा। अरे वो अपना केसर के ढाबे के कुलचे और लस्सी मिल जाए ना सुबह सुबह, तो मजा आ जाएगा बेबे। हाय हाय पुत्र, तूने तो पिंड की याद दिला दी। कुंज, केसर के ढाबे के अमृतसरी कुलचे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। चले फिर। और पता है, इतने दिनों बाद पूरा परिवार बाहर जाएगा और एक साथ खाना खाएगा, और फिर उसके बाद गुरुद्वारे भी हो आएंगे।
गुड आइडिया बेबे। हाँ बेबे, ये प्लान अच्छा रहेगा। पर वो यूवी कितने रह गया? ट्विंकी, ट्विंकी, काफी ट्विंकी। अब वो ट्विंकी ने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो ब्रेकफास्ट लेके आएगी, लेकिन ट्विंकी आई नहीं, तो यूवी परेशान हो गया। ये ट्विंकल भी ना पता नहीं क्या चाहती है। मेरे बेटे को इस तरह परेशान करके क्या मिलता है उसे? ताऊ जी ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअली मुझे बता के गई थी कि अपनी कजन से मिलने अपनी माँ के घर जा रही है। ओए, ये बोलकर मेरा काम और भी आसान कर दिया तूने कुंज। भाई हो तो ऐसा। नहीं 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 नहीं, ट्विंकी ने मुझसे प्रॉमिस करा था कि वो मुझे ब्रेकफास्ट देगी। ओए यूवी, तेनू सुनाई नहीं दिया? कुंज कह रहा है ना कि ट्विंकल घर पे नहीं है, बाहर गई हुई है। क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ट्विंकी ने मुझसे प्रॉमिस करा, यूवी से प्रॉमिस करा कि वो नाश्ता देगी। क्या है यार, कहीं इस गुड फॉर नथिंग की वजह से मेरा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। यूवी कब आएगा? इतनी देर से अंदर बैठ के वेट कर रही हूँ। कि किसी ने इसे बाहर से, लेकिन किसने?